हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, सेट्स के फोर्थ एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 सी इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल्स टू 7 8 9 10। हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। हमें ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे पहले ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए के जितने ये एलिमेंट्स हैं इनको लिख दूंगा। 1 2 3 4 है ना, तो पहले मैं 1 2 3 4 लिख दूंगा। फिर मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा 3 4 5 6। लेकिन मैं 3 और 4 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 4 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। मतलब हम सिर्फ 5 और 6 को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कॉमा 5 कॉमा 6। आपको बात समझ में आई क्यों मैंने 3 और 4 को नहीं लिखा है? क्योंकि 3 4 तो ऑलरेडी लिख चुके थे, तो 5th और 6th को लिखेंगे, 5 और 6 को। क्योंकि सेट में ना किसी भी एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता है। 3 और 4 को आपने लिख लिया था, तो जब आप बी के एलिमेंट्स लिखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि 3 और 4 फिर से आ रहे हैं, तो आप उन्हें फिर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 और 6 को लिखेंगे। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अब हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना है, ए यूनियन सी निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, विच इज़ 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद सी के सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। सी के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8। और ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये ऑलरेडी आए नहीं हैं, तो इस बार चारों के चारों एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, हो गया ए यूनियन सी। अब थर्ड में बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी में क्या करेंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, विच इज़ 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं पहले बी के एलिमेंट लिख ले रहा हूँ, 3 4 5 और 6। फिर मैं क्या करूँगा, सी के एलिमेंट्स लिखूँगा। सी के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 और 8। लेकिन 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 6 लिखेंगे नहीं, सिर्फ 7 और 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 7 8। आंसर तैयार है। अब फोर्थ वाले में बी यूनियन डी निकालना है। ठीक है, तो फोर्थ वाले में क्या करना है, हमें बी यूनियन डी निकालना है। ठीक, बी यूनियन डी कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, विच इज़ 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 फिर 6। फिर क्या करेंगे, डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या है एलिमेंट, 7 8 9 10। और ये चारों एलिमेंट्स ऑलरेडी आए नहीं हैं, तो हम लोग इन्हें फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो 7 8 9 और 10 हो गया। 4 पार्ट्स लग गए। फिफ्थ पार्ट लगाएंगे, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। ठीक है, इस बार 3 सेट्स का यूनियन निकालना है। तो पहले ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए, विच इज़ 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं पहले ए सेट्स के लिख दूंगा 1 2 3 और 4। ठीक, फिर बी सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बी सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे तो 3 और 4 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, यानी 5 और 6 लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 6। फिर क्या करेंगे, सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी में क्या है, 5 6 7 8। तो क्योंकि मैंने 5 और 6 को लिख दिया है, तो ये 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 और 8 को ही हम लोग बस लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 7 8। इस प्रकार से ए यूनियन बी यूनियन सी निकल आएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले में क्या करना है, सिक्स्थ वाले में हमें ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। ठीक है, फिर से वही बात, पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, विच इज़ 1 2 3 4। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और 4। फिर क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स 3 और 4 तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो सिर्फ हम लोग 5 और 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 6। ओके, उसके बाद डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। डी में क्या है, 7 8 9 10। और ये चारों एलिमेंट्स इनमें से मैच नहीं कर रहे हैं, तो हाँ इस बार हम लोग इन चारों एलिमेंट्स को लिखेंगे, विच इज़ 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए यूनियन बी यूनियन डी निकालेंगे। अब लास्ट वाला निकालना है, सेवन्थ वाला। क्या है वो, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, बी और सी और डी का यूनियन करना है लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, सेवन्थ वाले पार्ट में क्या करना है हमें, बी यूनियन सी यूनियन डी करना है। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, पहले बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6।
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3, 4, 5 और 6 को लिख लेंगे। फिर सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सी में क्या है, 5, 6, 7, 8। क्योंकि हम लोग 5 और 6 लिख चुके हैं तो हम लोग सिर्फ 7 और 8 को ही लिखेंगे अपने सेट में। तो मैं लिख रहा हूँ 7, 8। फिर डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स क्या हैं, 7, 8, 9, 10। तो क्योंकि 7, 8 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ तो मैं सिर्फ 9 और 10 को लिखूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं सिर्फ 9 और 10 को लिखूँगा और ये हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी निकल आया है। तो बहुत ही ईजी है यूनियन निकालना, कुछ भी करना नहीं रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी वाले पार्ट में आप लोग ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल के दिखाइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।